हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो कैसे फेल हुआ और मैक्सवेल जी आए, उनकी थ्योरी से वो फेल हो गया और वो एक्सपेल नहीं कर पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम की। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है नील बोर एटॉमिक मॉडल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 11th में भी इम्पॉर्टेंट है, इवन IIT JEE में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम 12th में भी पढ़ेंगे फिज़िक्स में। लेट्स सी इन्होंने क्या प्रेजेंट करा एटॉमिक मॉडल के अंदर। ये काफ़ी नामी और जाने पहचान के साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट अपना प्रेस्टुगेट्स निकाला। प्रेस्टुगेट्स मतलब कोई थ्योरी या जो भी इन्होंने ऑब्जर्व करा, वो क्या था, वो था एटम हैज़ अ क्रेड सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो उसका एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, एटम का सेंटर। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली ऑन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट द फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक सेंटर होता है, जो एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ, और एक फिक्स्ड रास्ते पे घूमते हैं, ऑर्बिट पे घूमते हैं, जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। फिक्स्ड एनर्जी मतलब जिनकी एनर्जी होती है फिक्स्ड होती है। मतलब आज मैं रनिंग कर रहा हूँ, 100 मीटर की रनिंग कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी 100 है, तो शुरू में भी 100 रहेगी, बीच में भी 100 रहेगी और आखिर में भी 100 रहेगी। ऐसे ही है जो ये रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है जूल में जो भी होती है, जैसे कि 10 जूल है, तो 10 जूल ही इनकी एनर्जी सेम रहेगी इसमें। इन्होंने ये प्रेजेंट करा। और हाँ, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी। मतलब मेरी गाड़ी हाईवे पे 100 की स्पीड पे चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब 10 मिनट में भी 100 की वेलोसिटी पे है, एक मीटर चल रही है, और 1 किलोमीटर चल रही है, और 20 मिनट में भी 1 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब वेलोसिटी है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। तो इन्होंने यही कहा कि फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड, जो कि जे थॉमसन नहीं प्रूव करवाए थे कि फिक्स्ड पे जाते हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा था दे रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, बट दे डू नॉट साइड के दे फिक्स पाथ होती है उनकी, फिक्स्ड एनर्जी होती है, फिक्स वेलोसिटी होती है। तो उन्होंने ये सेकंड ये प्रूव करा। फर्स्ट था कि सेंटर होता है जो न्यूक्लियस होता है एटम का। सेकंड है कि फिक्स्ड स्पीड या वेलोसिटी में घूमते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस। और थर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन, पहले तो मैं आपको क्वांटाइजेशन का मतलब बता दूं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ होना, जैसे कि 2 का टेबल है और 2 4 6 8। अब क्या हम 2 के टेबल में 3 ला सकते हैं बीच में? नहीं ला सकते। 5 ला सकते हैं, 7 ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्पेस क्या है इनके बीच में, इसका जो स्पेस है वो 2 यूनिट का है। हमेशा 2 यूनिट का ही स्पेस होगा तभी 2 का टेबल बनेगा। तो इस सीरीज़ को क्वांटाइजेशन कहते हैं, जो स्पीड में, मतलब एक जो इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, इनका जो, जैसे कि ये 100 मीटर है तो हम 100 मीटर चलेंगे, इससे 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करें, 10 पे ही चढ़ सकते हैं। अब क्या मैं बोलूँ आपको 18 सेंटीमीटर पे चढ़ो, आप चढ़ सकते हो? नहीं चढ़ सकते। तो यही है इसी का, तो इसी को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, जो फिक्स्ड, जिनका डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। अब इसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h/2 पाई, इसका मतलब उन्होंने बताया कि जो भी, जैसे ये न्यूक्लियस है अपना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये उधर ही रिवॉल्व करेंगे, उसी जगह पर रिवॉल्व करेंगे जहाँ पर एंगुलर मूवमेंट